हेलो बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 5 रोबोट पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। तब क्या है कि प्रश्न उत्तर जब हम करेंगे तो हमको आसानी होगा, इसलिए पाठ समझना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान ने आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। आकाश में उड़ान भरना, विदेशों में बैठे अपने संबंधियों से घर बैठे बातें कर लेना कल की बात हो गई। आज रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना और वहां चहलकदमी करना भी वैज्ञानिकों ने सहज कर दिया है। और वैज्ञानिक ने रोबोट का भी आविष्कार किया है। रोबोट का आविष्कार किया है मतलब रोबोट भी खोज लिया है, रोबोट को भी बना लिया है वैज्ञानिकों ने, जो आदेश पाकर काम करता है। इस यंत्र मानव की कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे, है ना। इस रोबोट के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। आजकल साइंस का ज़माना है, तो इसमें यही बता रहा है कि साइंस कितना प्रोग्रेस कर लिया है। लोग अंतरिक्ष में चले जा रहे हैं, चांद पे चले जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज राहुल का जन्मदिन है। सुबह से ही वह बहुत व्यस्त एवं खुश नजर आ रहा है। अब बर्थडे है भाई, तो सुबह से खुश रहेगा, बिजी भी रहेगा, तैयारी जो कर रहा होता है। सुबह वह जल्दी उठ गया। आज उसने जल्दी स्नान भी कर लिया, मतलब सुबह जल्दी नहा लिया। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को भी बुला रखा है। जन्मदिन की पार्टी तो शाम को होने वाली है, किंतु उसके कुछ विशेष मित्र सुबह से ही आ गए हैं। होते हैं ना कुछ खास दोस्त जो सुबह से ही आ जाते हैं, वैसे दोस्त लोग सुबह ही आ गए। अपने उन मित्रों के साथ मिलकर राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा है। इसी कमरे में जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना है। अब जो कमरा में बर्थडे मनाना है शाम को, उस कमरे को बढ़िया से सजाया जा रहा था, ठीक है। राहुल के इस जन्मदिन पर राहुल के पिताजी ने एक अनूठा उपहार देने की बात कही है। राहुल तथा उसके मित्रों में इस अनूठे उपहार को देखने के लिए विशेष उत्सुकता, उत्साह और प्रसन्नता है। अब उसके पापा बोले कि बेटा मैं तुमको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। तो सब कोई सोच रहे हैं भाई क्या हो सकता है, एकदम सब खुश हैं इस सोच सोच के कि गिफ्ट मिलेगा तगड़ा वाला। शाम को सभी मित्रों एवं अतिथियों के आ जाने पर राहुल की मां ने राहुल को टीका लगाया और आरती उतारी। अब होता है ना कि जब बर्थडे रहता है तो मम्मी आरती उतारती है और टीका लगाती है, तब फिर हैप्पी बर्थडे का शुरुआत करते हैं। तो उनके मित्रों ने गुब्बारे उड़ाए, इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सबने एक स्वर में गाया, तुम जियो हजारों साल, सालों के दिन हो 50,000। करण ने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। संगीत की धुन पर सभी बच्चे नाचने लगे, किंतु संगीत शीघ्र ही बंद हो गया, मतलब जल्दी बंद हो गया। अब क्यों हो गया पता करते हैं भाई। सभी बच्चों का ध्यान उस उपहार की ओर था जो आज राहुल के पिताजी राहुल को देने वाले थे। सुंदर चमकीले कागज से ढका, रंगीन फीते से बंधा बड़ा सा डिब्बा सबके बीच लाया गया। अब वो टाइम आ गया जिसमें उसको खास तोहफा मिलने वाला था। राहुल के पिता जी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल से डिब्बे का फीता खोलने को कहा। अब आ गया वो पल जिसमें उसका बर्थडे गिफ्ट खुलेगा। देखते हैं भाई क्या है ऐसा खास गिफ्ट। डिब्बा खोला गया, उसके अंदर एक बड़ा खिलौना था। खिलौना क्या था? लोहे का बना हुआ एक आदमी था। सभी बच्चे उसे छू छू कर देखने लगे। एक ने कहा यह तो लोहे का आदमी है, दूसरे ने कहा यह तो काफ़ी भारी है, तीसरे ने पूछा हम इसका क्या करेंगे। तभी राहुल के पिताजी ने कहा, बच्चों यह खिलौना जो मैंने राहुल को दिया है एक रोबोट है। यह अपने आप चलने वाली एक मशीन है जो आदमी की तरह कार्य करती है। देखो मैं इसे चालू करता हूँ, तुम सब इसके करतब देखना। तो क्या गिफ्ट था? रोबोट ना। अब उसका करतब देखते हैं कि क्या क्या कर पाता है ये रोबोट। राहुल के पिताजी ने रिमोट का बटन दबाकर उसे चालू किया। उस रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया तुम्हें जन्मदिन की बधाई। अब ये रोबोट भी बधाई देने लगा है ना। राहुल ने हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। सभी बच्चे रोबोट का यह करतब देख खुशी से उछल पड़े। उसके बाद उस रोबोट ने व्यायाम एवं मार्च फास्ट करके भी दिखाया। बच्चे रोबोट के करतब देखकर हैरान थे, क्योंकि वह भी काम करता था, बोलता भी था।
राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी रोबोट और क्या क्या काम करता है? पिताजी ने बताया, बेटे यह तो मात्र खिलौना रोबोट है, इसलिए यह कुछ मनोरंजन ही करता है, कोई कठिन काम नहीं करता। वैज्ञानिकों ने आदमी के स्थान पर काम करने के लिए जो रोबोट बनाए हैं वे इसकी तुलना में काफ़ी जटिल होते हैं। उनके अंदर जो मशीन होती है वह भी काफ़ी जटिल होती है। ऐसे रोबोट को बनाने में समय भी बहुत लगता है, इस कारण वे काफ़ी महंगे होते हैं। करण ने पूछा, चाचा जी जब वे बहुत महंगे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं? ओ भाई सही पूछा है यार, ये करण भी लगता है अच्छा ही बच्चा था। राहुल के पिताजी ने कहा, बेटे कुछ ऐसे भी देश हैं जहां घर या कारखानों में काम करने के लिए आदमियों की कमी होती है, वहां इनसे काम लिया जाता है। सीमा ने पूछा, चाचा जी आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुलाए जा सकते हैं, ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? क्या ये आदमियों से भी अधिक काम करते हैं? हाँ बेटी, ये आदमियों से कई गुना अधिक काम कर सकते हैं, ये थकते नहीं, इनसे गलतियां भी नहीं होती। ये रोबोट कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो आदमियों के वश के नहीं होते, जिनसे आदमियों की जान को खतरा होता है। अब जैसे कोई खतरनाक काम है जिसमें आदमी के जान जाने का खतरा है ना, तो ये रोबोट के लिए तो बड़ा आसान का काम है और ये एकदम गलती भी नहीं करेगा ना। जब सोचो कि एकदम बड़ा सा टेबल इससे पूछ दो, 1 सेकंड के मतलब बहुत कम समय में ये बता देगा बिना गलती किए, कितने बार भी पूछते जाओ बता देगा, तो सोचो कितना परफेक्ट होता है ना ये रोबोट। मुकुल ने पूछा, हर कोई सवालें पूछ रहा है यार। मुकुल ने पूछा, चाचा जी वे किस तरह के काम हैं? जैसे कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना रखना, जिन्हें मनुष्य जलने के डर से छू भी नहीं सकते। गहरे तेल के कुओं और खदानों में जहाँ जहरीली गैसें होती हैं वहाँ आदमियों के बदले रोबोट को भेजा जाता है। अंतरिक्ष यात्राओं में भी रोबोट को भेजा जाता है। आजकल गहरे समुद्र में गोताखोरी का काम भी रोबोट से ही लिया जा रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी रोबोट मनुष्य से अच्छा और तेज़ी से काम कर सकते हैं। अब भाई पानी के अंदर आदमी जाएगा तो थोड़ा देर रहेगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा थोड़ा और देर रहेगा, तो बहुत खतरा रहता है, कितना देर रहेगा। लेकिन रोबोट वो तो कई दिन तक उसको डाल दो पानी में, है ना। तो इस तरह बहुत सारा फायदा है। अब राहुल ने पूछा, पिताजी ये रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं? इन्हें कैसे पता होता है कि कौन सा काम कब कहाँ और कैसे करना है? बेटे मनुष्य के मस्तिष्क की तरह इस मशीनी मानव में एक यादगार यूनिट फिट होती है जिसमें लाखों आदेश जमा किए जा सकते हैं। जो काम करवाने हैं उनकी सूची इस मशीन में डाल दी जाती है। इसके बाद एक के बाद एक काम स्वयं करते जाते हैं। सीधे ढंग से हम यह कह सकते हैं कि रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है जिसमें ये आदेश भरे होते हैं। रोबोट में कुछ विशेष काम करने के लिए आदमियों की तरह उंगलियां फिट कर दी जाती है। इनसे वे किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं हिला सकते हैं। रोबोट में कई प्रकार की गति करने की क्षमता होती है। ये हल्के से हल्का और भारी से भारी काम कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी रोबोट बन चुके हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपने को ढाल सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से वे किसी समस्या पर निर्णय भी ले सकते हैं, है ना। जैसे अगर उसमें ऐसा फिट कर दिया है कि अगर ऐसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट, कोई तुम्हारे पास एकदम ज़ोर से आए तो तुम वहाँ से भाग लो, ऐसा बहुत कुछ भी आदेश दे सकते हैं। रोबोट दफ्तरों में मेज साफ करते हैं, घरों में कपड़े धोते हैं, बिस्तर बिछाते हैं। अब तरह तरह के काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाए जा रहे हैं। बेटे अब समझ में आ गया होगा कि यह जो खिलौना आपको उपहार में मिला है वास्तव में क्या चीज़ है। राहुल ने इस अनूठे उपहार के लिए अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। सब राहुल के सभी दोस्त ने भी रोबोट की जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जन्मदिन की पार्टी की मेज सजी थी। सभी बच्चों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। खाने के बाद सभी बच्चे बहुत देर तक रोबोट के करतब देखते रहे, उसके साथ खेलते रहे। बच्चे तो बच्चे थे, बड़ों को भी खूब आनंद आया, है ना। तो रोबोट चीज़ ही ऐसा है भाई कि कोई किसी को भी देंगे तो खुश हो जाएगा, है ना।